सुमति बिलासपुर में अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ को किसी तरह की दुर्लभ बीमारी थी, इसलिए वो बिस्तर पर पड़ी रहती। उसका भाई अभी भी बहुत छोटा था और उस पर निर्भर था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी सुमति के कंधों पर थी। सुमति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो रोज सुबह पास के जंगल में से जंगली फूल लाकर उसकी माला बनाकर बाजार में बेचती थी। इस तरह उसकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसके पास अपनी माँ के इलाज या अपने भाई की शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब वह जंगल में फूल लेने गई थी, तो उसने देखा कि कुछ अजीब हो रहा है। दो संदिग्ध दिखने वाले आदमी एक बड़े बोरे में कुछ लेकर जा रहे थे। उसी समय अचानक कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी। दोनों आदमी डर गए और एक आदमी डर के मारे बोला, मुझे लगता है कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है। हम इस चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अभी के लिए हम इस बोरे को यहीं छिपा देंगे और बाद में इसे लेने के लिए वापस आएंगे। फिर उन्होंने बोरी छिपा दी और भाग गए। एक पेड़ के पीछे छुपकर सुमति यह सब देख रही थी। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तो वो बोरे की ओर बढ़ी, जो जोर जोर से हिल रहा था। सुमति डरी हुई थी, लेकिन वो यह देखने के लिए उत्सुक थी कि बोरी के अंदर क्या है। उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोरा खोला। जैसे ही उसने बोरी खोली, बोरे से रेंगते हुए एक विशाल सफेद सांप को देखकर वो चौंक गई और घबरा गई। बाप रे, ये क्या है? हे प्रभु, मुझे बचा लो, ये प्राणी मुझे मार डालेगा। सफेद सांप सुमति के सामने अपने फन को ऊंचा उठाए खड़ा रहा और फिर रहस्यमय तरीके से सफेद सांप बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वास्तव में मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने इन क्रूर लोगों से मेरी जान बचाई है। वे मुझे एक तांत्रिक के हाथ में बेचने वाले थे। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हालांकि सुमति जो कुछ देख रही थी उससे चकित थी। उसने कहा, मेरी माँ की बीमारी ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि वो चलने में सक्षम नहीं है। काश कोई ऐसी दवा होती जो मेरी माँ को इस बीमारी से ठीक कर सके। मैं तुम्हें एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी दूंगा जिसमें किसी भी बीमारी को दूर करने की शक्ति है। मेरे पीछे आओ। इतना कहकर विशाल श्वेत नाग सुमति को गहरे जंगल में ले गया, जहाँ एक बड़ी चट्टान के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी। उसने सुमति को गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा। सांप ने गुफा के भीतर से कुछ प्रकार के पत्ते, घास और डंठल लाकर सुमति को दे दिए। इन्हें पानी में उबालकर इसका रस अपनी माँ को पिला दो, वह ठीक हो जाएगी। उसके बाद सांप गुफा के अंदर चला गया और सुमति भी अपने घर लौट आई। सांप के कहने पर उसने कुछ जड़ी बूटियां ली और एक औषधि बनाकर अपनी माँ को पीने के लिए दी और चमत्कारिक ढंग से अगली सुबह ही उसकी माँ बेहतर महसूस कर रही थी और आसानी से घर के चारों ओर चल फिर रही थी। सुमति बेहद खुश थी। उसकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार देखकर पड़ोस के कुछ लोगों ने उसे अपने बीमार परिवार के सदस्यों के लिए कुछ जड़ी बूटियों की औषधि देने के लिए कहा। सुमति ने खुशी खुशी अपने पास बची हुई जड़ी बूटियों की औषधि बनाई और अपने बीमार पड़ोसियों को देने लगी। कुछ दिनों के बाद गांव में सब स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह खबर गांव के चिकित्सक को अच्छी नहीं लगी। वास्तव में वो कोई और नहीं बल्कि दुष्ट तांत्रिक था, जो अपने लाभ के लिए काला जादू करता था और निर्दोष ग्रामीणों को फंसाता था। एक दिन उसने अपने सहायक से यह पता लगाने को कहा कि कौन चमत्कारिक रूप से ग्रामीणों का इलाज कर रहा है। जब उसे सुमति के बारे में पता चला, तो उसने एक बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और सुमति के पास गंभीर पीठ दर्द होने का नाटक किया। बेटी, कृपया मुझे इस दर्द से राहत दो। मैंने गांव वालों को तुम्हारी जादुई औषधि के बारे में बोलते हुए सुना है। कृपया मुझे भी वो दवाई दे दो।
फिर जब सुमति दवा तैयार कर रही थी तो उसने उसे सम्मोहित कर लिया और जादुई रूप से उसके मन को पढ़ लिया। तांत्रिक ने इस बात की पूरी जानकारी ली कि कैसे उसे विशालकाय सफेद सांप से जादुई जड़ी बूटियां मिली और वो सांप कहाँ रहता है। दुष्ट तांत्रिक पहले से ही सफेद सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सांप की जादुई शक्तियों को ले सके और सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन सके। अब मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्द ही इस दुनिया पर राज करूंगा। अगले दिन तांत्रिक ने अपने सहायकों की मदद से गुफा के बाहर सफेद सांप के लिए जाल बिछाया। अब दूसरी ओर सुमति को होश आया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो चुपके से तांत्रिक के पीछे यह देखने के लिए गई कि वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि वे लोग बहुत सी आग की लकड़ियां जला रहे थे। उनकी योजना यह थी कि आग की लकड़ियों को गुफा के अंदर फेंक दिया जाए जिससे सांप बाहर निकल आए और वे उसे पकड़ ले। बिना देखे छिपकर सुमति तेजी से गुफा के अंदर भागी और सफेद सांप को बुलाया। उसने सांप को पूरी घटना बताई और उसे खतरे के बारे में आगाह किया। सफेद सांप ने कहा, चिंता मत करो, हम सुरक्षित रूप से गुफा के दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। मेरे पीछे आओ। फिर सांप गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। तब उन्होंने गुफा को एक बड़ी चट्टान से ढक दिया। इस तरफ दुष्ट तांत्रिक और उसके सहायकों ने आग की छड़ें गुफा के अंदर फेंक दी, लेकिन जब सांप नहीं निकला तो वे जांच करने के लिए गुफा में घुस गए। उसी समय दूसरी ओर से सफेद नाग और सुमति आए और गुफा को सामने से एक बड़ी चट्टान से ढक दिया। अब गुफा दोनों ओर से ढकी हुई थी। उस क्रूर तांत्रिक का अंत हो गया। एक बार फिर सफेद सांप ने सुमति को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इन बीजों को ले जाओ और इन्हें अपने घर के बाहर लगाओ। जब पौधे बड़े होंगे तो तुम्हारे पास जीवन भर के लिए दवा तैयार करने के लिए पर्याप्त पत्ते और डंठल होंगे। लोगों की देखभाल करो और वे तुम्हें दवा के लिए पैसे भी देंगे। अलविदा दोस्त, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर सफेद सांप गायब हो गया और सुमति भी अपने घर चली गई। उसने बीज बोए और जब पौधे बड़े हो गए तो उसने पत्तियों और डंठल के साथ दवा बनाना शुरू कर दिया और वो जल्द ही एक औषधीय चिकित्सक बन गई। गांव में सभी उसका सम्मान करने लगे।